बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6th ग्रेड की मैथमेटिक्स की जो हम असाइनमेंट करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 3.5 एंड आज उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टडी करना है जी फाइंड एलसीएम बाय फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम प्रीवियस एक्सरसाइज हमने स्टडी किया था, तो आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं 3.5 एक्सरसाइज। एलसीएम के बारे में आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि सबसे पहले 2 नंबर जो गिवन होंगे हमने उनका पहले फाइंड करना है मल्टीपल्स। देन मल्टीपल्स में से हमने सेलेक्ट करने हैं उनके कॉमन मल्टीपल्स, और कॉमन मल्टीपल्स में से हमने क्या फाइंड करना है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 नंबर जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का दैट इज़ 2 एंड 4। अब हमने लिखना है जी मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स, यानी कि 2 का हमने टेबल लिखना है। 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे जी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4 times 2 equals to 8, 5 times 2 equals to 10, and 6 times 2 equals to 12, and 7 times 2 is 14। ऐसे ही हमने फिर क्या करना है जी, नेक्स्ट जो नंबर होगा 4 का टेबल या 4 के मल्टीपल्स लिखने, 4 8 12 16 एंड 20। आपने वहाँ तक इनके मल्टीपल्स लिखने जहाँ तक 1 या 2 कम अज़ कम कॉमन फैक्टर हमारे पास ना आ जाए। देन इनके मल्टीपल्स लिखने के बाद आप चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इनमें से कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल ज़रूर होंगे। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स में भी 4 आता है और 4 के मल्टीपल्स में भी 4 आ गया, सो 4 हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। देन अगर आप देखेंगे तो 6, तो 4 के मल्टीपल में तो 6 तो नहीं होगा। देन 8 आ जाएगा 2 का नेक्स्ट मल्टीपल, और 4 का सेकंड मल्टीपल में से कौन सा हो जाएगा जी, 8, एंड 8 में हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कॉमन। देन 12 आ जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। तो हमने क्या करना है, जब इनके फाइंड करेंगे मल्टीपल्स तो वहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना इनके कॉमन मल्टीपल जो दोनों में शामिल होंगे। कॉमन मल्टीपल्स के बाद हमने क्या करना है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होगा सबसे लीस्ट होगा उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और वो यहाँ पे कौन सा होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा 4। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट कि हमने मल्टीपल्स सर्च करने हैं। मल्टीपल्स के बाद हमने क्या करना है जी, कॉमन मल्टीपल्स, जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था फाइंड एलसीएम बाय फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल से हम देखेंगे जिनमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो देन लीस्ट वन हमने क्या करना है वहाँ पे लिख लेना है। ठीक है जी, ये है हमारा सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1। सो सेकंड पार्ट हमारे पास है 5 एंड 6। एलसीएम फाइंड करना है हमने 5 और 6 का आफ्टर फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है जी, मल्टीपल्स ऑफ 5 1 टाइम इक्वल्स टू 5, 5 से 2 टाइम 10, 5 3 टाइम्स 15। लाइकवाइज यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 5 का टेबल लिख देना है। देन हम क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे। देन कॉमन मल्टीपल्स हमने सर्च करना है दोनों में से, इन दोनों मल्टीपल्स में से कॉमन कौन कौन से आएंगे। ठीक है जी, तो जो अगर आप देखेंगे तो कॉमन हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 30, एंड देन हो जाएगा 36, जो कि ऊपर वाले मल्टीपल में भी 5 वाले में भी और 6 वाले में भी हो, 6 के मल्टीपल्स में भी वो नंबर होना चाहिए। तो दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ 30। तो 30 हमारा क्या आ जाएगा जी, एलसीएम। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 9। सो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है जी, 3 नंबर्स गिवन है 3 6 एंड 9। सेम केस है जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9 12 15 एंड 18, यानी कि 3 का टेबल लिखेंगे। देन मल्टीपल्स ऑफ 6 का टेबल लिखेंगे, एंड मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 का आपने क्या करना है जी, टेबल लिख लेना है। देन कॉमन मल्टीपल्स अब तीनों में देखेंगे, पहले हमारे पास 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर से हमने क्या करना है जी, तीनों में क्या करना है, जो कॉमन होगा वो वहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे जहाँ तक हमने इनके मल्टीपल्स लिखे हैं वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 18 कॉमन आ रहा है जी। 18 यहाँ पे 3 का मल्टीपल्स भी आ गया, देन 6 में भी आ जाएगा और फिर 9 में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही आ गया हमारे पास कॉमन, तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही हमारा होगा। फर्स्ट 2 पार्ट में सिर्फ 2 नंबर्स गिवन थे, और पार्ट नंबर 9 10 11 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो इसलिए हमने
तीनों में से भी कॉमन मल्टीपल सर्च करके फिर उसका क्या करना है जी, एलसीएम लिख लेना है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं जी, 3 टर्म में से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4, 10 एंड 11 आपकी होम असाइनमेंट है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर इन क्वेश्चन में आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान जितना भी आपका लॉस हो सके एजुकेशन उससे कम किया जाए। ठीक है जी, तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन प्रॉपर क्लासेस लें। तो जहाँ से भी कन्फ्यूजन होती है आप अपने रेलिवेंट टीचर से कंसल्ट करें उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, और इट सेज फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स, और यहाँ मल्टीपल्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18 एंड 24। सबसे पहले हमने 18 को फैक्टर्स बताने, तो आपको बताया गया था कि जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या होगा जी, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी कि जिस भी नंबर के आखिर पे 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो 18 को अगर आप देखें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या इसको लास्ट डिजिट होगा, दैट इज़ 8, एज 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, सो 18 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 कम्प्लीटली। सो 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18। नो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट डिजिट 3 से चेक करेंगे। 9 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम इक्वल्स टू 9, सो 3 1s are 3। सो फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 18। नेक्स्ट है जी हमारे पास 24। अब 24 की भी आप अगर आप देखें यूनिट प्लेस पे डिजिट दैट इज़ 4, चूँकि 4 2 से डिवाइड हो सकता है इजीली, तो 24 भी इजीली 2 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। सो जब 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, 2 1 टाइम इज इक्वल टू 2 एंड 4 2 2s are 4, सो 2 12s are 24 हो जाएगा। देन 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 2 6 टाइम्स इक्वल टू 12, देन 6 आ जाएगा। 2 3 टाइम्स आर 6, then 3 1s are 3। सो फैक्टर्स ऑफ 24 हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब फैक्टर ढूंढेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, जो दोनों नंबर में दोनों फैक्टर्स होंगे, दोनों के 18 के भी और 24 के भी। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो हो जाएगा 2 एंड नेक्स्ट वन इज़ 3, 2 3s are 6 हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। एंड अब कॉमन के बाद जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बचेंगे, 18 में बच जाएगा 3, एंड जो 24 के जो फैक्टर होंगे जिनका पेयर नहीं बनेगा दैट इज़ 2 and 2। सो नॉन कॉमन फैक्टर्स आर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नॉन कॉमन फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर इज़ 12, 3 2s are 6, 6 2s are 12। नो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट हमारे पास आ गया था 6, और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या थे 12, तो 6 12s are 72। ये हो गया हमारे पास आंसर, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अभी अपने सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट आपकी असाइनमेंट होगी। बिल्कुल सेम मेथड है, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स होंगे तो थर्ड के भी हम पहले फैक्टर सर्च करेंगे, देन कॉमन और नॉन कॉमन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑनलाइन क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी हो, नगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।